सवालों का वार जिन प्रतिनिधियों के द्वार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अशफाक अली खान। आज जीपीएन 7 ने उनसे बात की 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। नौगांवा विधानसभा क्षेत्र की आवाम किन मुद्दों को लेकर 2022 में मतदान करेगी, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी अशफाक अली खान साहब, जानना चाहूँगा 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में नौगांवा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ किन मुद्दों को लेकर के वहाँ की आवाम इस बार मतदान करने वाली है? क्योंकि जब सबसे पहली बार विधानसभा क्षेत्र नौगांवा सादात का बनी तो उसमें मैं पहला निर्वाचित विधायक हूँ। यूँ तो मुद्दे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं। उसमें नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र के 3 बड़े मुद्दे हैं। जब मैं विधायक बना था तो उस वक्त छोटी छोटी 5 विधानसभा क्षेत्र को काट कर वो विधानसभा क्षेत्र बना था, अविकसित था। तो हमने बहुत प्रयास किया, करीब 300 से 400 करोड़ रुपए की सड़कें डेवलपमेंट, ITI कॉलेज, मॉडल इंटर कॉलेज हमने बनवाने का काम किया। और बिजली के बारे में हमने बहुत बड़ा सुधार किया। अपने कार्यकाल में बहुत ज़्यादा हमने बिजली घर बनवाए, 220 बिजली घर भी बनवाए और 33/11 भी बनवाए। लेकिन अभी वहाँ पर ख़ास जो मुद्दा है वो बिजली का भी है। किसान बाहुल्य क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र तो बहुत छोटा है, किसानों का क्षेत्र है। यूँ तो पिछली सरकार में, जब हम जिस सरकार में विधायक थे, उसमें फीडर चेंज करने का काम हुआ था, बिजली का बड़े काम हुए थे, लेकिन अभी भी बिजली की किल्लत बनी हुई है। ख़ास तौर से बिजली घर की, जो अभी काफ़ी दूरी पर बिजली घर है और जब फॉल्ट हो जाता है तो बिजली किसान को, कामगारों को और जो बुनकर हैं उनको, और परिवार के लिए जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। अभी उस पर भी काम होना बाकी है। नौगांवा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीटेड विधायक हैं संगीता चौहान, और 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान जी वहाँ से निर्वाचित हुए थे विधायक। उनकी डेथ होने के बाद बाई इलेक्शन जीती संगीता चौहान। क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपनी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे जो नौगांवा विधानसभा क्षेत्र की जनता से, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं या फिर वो भी एक चुनावी जुमला बनकर रह चुके हैं? देखिए, मैं जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आप करेंगे तो उसमें व्यक्तिगत रूप से भी कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उनके जितने वादे थे जो उनके मैनिफेस्टो में थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमने अपने कार्यकाल में तहसील, नौगांवा सादात खुद में तहसील नहीं थी, हमने गठन कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर, सबसे पहले ईश्वर अगर मौका देगा खुदा तो तालीम की तरफ बड़ा काम करेंगे। हमने अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से भी फार्मेसी विश्वविद्यालय और दूसरे भी बनवाने का काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय बनने अभी बाकी है। जहाँ तक तीसरी बात करेंगे वो स्वास्थ्य सेवाओं की। नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत बड़ा है। नौगांवा टाउन में अगर जाएंगे तो वहाँ पर CHC एक छोटा सा अस्पताल है, उसका भी संचालन सही रूप से नहीं होता है। उसके अलावा कहीं भी पूरे निर्वाचन क्षेत्र में जो बड़े बड़े स्थान हैं, जैसे पाइती कला है, सियाली जागीर है, चौधरपुर है और आपके शिकिरिया है, बांसखेड़ी है, काफ़ी बड़े बड़े, सैदपुर इम्मा है, ये बहुत बड़े बड़े गांव, अतरासी है, रजबपुर है। तो अगर इन गांवों की, जो बड़े बड़े गांव हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो किसी भी गांव में ख़ास तौर से स्वास्थ्य सेवा बहुत ही ज़्यादा थकी हुई, बहुत ही कमज़ोर है। आप वहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में ऐसी सबसे बड़ी कौन सी समस्या आप देख रहे हैं जिससे अब तक नौगांवा विधानसभा क्षेत्र जनता लगातार जूझ रही है वहाँ से? देखिए, जहाँ तक मैंने अभी कहा आपसे, नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण अंचल में बसी है और भारत का 70% किसान के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में गाँवों में वास करते हैं। यहाँ पर ताज़ा रोज़गार की कमी है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई रोज़गार, कुटीर उद्योग अभी धीमे हैं। तो किसानी के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ, किसानी के साथ साथ यहाँ की आवाम को अगर कुटीर उद्योग मिले, यूँ तो बुनकरों का एक काफ़ी बड़ा मुकाम है, लेकिन बुनकरों को भी पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जब आप अमरोहा से चलेंगे नौगांवा रोड पर तो वहाँ पर बुनकरों के लिए एक बड़ा एक एरिया कुटीर उद्योग का बनना था, वो आज तक लंबित है। तो इसमें नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र में रोजी रोटी के लिए, ताज़ी आमदनी के लिए कुटीर उद्योग और औद्योगिकरण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे युवाओं को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास वहाँ भटकने की ज़रूरत ना पड़े। जो हमारे युवा हैं उनको यहाँ रोज़गार मिले।
हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना, मैं बात आपने सवाल कर दिया, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। आशिकीन कुरैशी साहब, मैं आपको बधाई देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे एक राजनीतिज्ञ की बात आवाम तक पहुंचाने की है। तो मैं संदेश देना चाहूँगा, इस वक्त राजनीति से ऊपर उठकर मुल्क की हिफाजत, भाईचारा और मिलनसारी की ज़रूरत है। तो मैं नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित मतदाता, वहाँ की आवाम की तरफ से पूरे देश में संदेश देना चाहता हूँ कि अमन चैन ही देश को आगे बढ़ाएगा, भाईचारा ही मुल्क की तरक्की होगी और हमारी दुनिया में तस्वीर सुधरेगी और अच्छी बनेगी। तो भाईचारा कायम करने का संदेश मैं देता हूँ आपके माध्यम से। ये थे नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अशफाक अली खां, जो कि दावा कर रहे हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नौगांवा के मतदाता इस बार बेरोजगार, बिजली और अशिक्षा के मुद्दे पर मतदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, GPN 7।